हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखो क्या कह रहे हैं। दे रखा है हमें 0 to 20 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू। क्वेश्चन अगेन इजी था ये वाला। क्या करो बताओ, मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स पीरियडिक फंक्शन है, याद हो तो बेटा, और इसका पीरियड भी कितना था, π/2 था। ठीक है ना, पीरियड कितना था इसका, π/2। और याद करो एक प्रॉपर्टी कि यदि 0 to n a एन टी बोल दो चाहे एन ए बोलो, जो भी आपने पढ़ा हो, टी यानी पीरियड की फॉर्म में टी पढ़ा है तो टी, ए पढ़ा है तो ए पीरियड था उसका, तो एन मल्टीपल में बाहर आ जाता था। तो बताओ इसको क्या लिख दूँ मैं, 0 to 40 इंटू π/2 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो बताओ 40 बाहर आ जाएगा, 0 to π/2 बेटा। अब देखो तो ध्यान से क्या कह रहे हैं, बताओ 0 to π/2 में साइन एक्स ही रह जाएगा मॉडुलस साइन एक्स बेटा, और 0 to π/2 मॉडुलस कॉस एक्स भी कॉस एक्स ही रह जाएगा। और ये कितना होता है, 1 प्लस साइन 2x, जीरो टू π/2 इंटू 40, और 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन आता है बेटा हमें। तो बताओ क्या लिख दें, 40 इंटू एक्स माइनस साइन 2x का बेटा कॉस 2x/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू π/2 रखो तो 40 इंटू π/2 रखोगे तो बेटा π/2 माइनस π/2 रखोगे तो बताओ पाई, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हाफ, माइनस 0 पर ये 0, 0 पर ये माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हाफ बेटा। तो कितना आ गया, 40 इंटू π/2 प्लस कितना बेटा 2/2, 2 बाहर निकाल दिया तो 20 इंटू पाई प्लस 2। तो आंसर क्या हो गया, 20 इंटू पाई प्लस 2। तो क्या कह रहे हैं बताओ, कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इतने एंड इतने। ठीक है बेटा, इसका ग्राफ पहले तो x² - 1 का ग्राफ बना सकते हो इजीली। x² - 1 का ग्राफ कितना हो जाएगा, ये -1, ये 1, ये -1 बेटा, इसका भी मॉडुलस। तो बताओ ग्राफ कितना हो जाएगा हमारा, नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव कर दें बेटा, ये -1, ये 1, ये 0, ये 1 अगेन। तो ये तो किसका हो गया, y इज टू मॉडुलस ऑफ x² - 1। दूसरा ग्राफ कौन सा बेटा हमारा, दूसरा है y इज टू 1 लाइन, एक ही लाइन दे रखी है, इनसे बाउंडेड रीजन दिख रहा है बेटा हमें, और ये भी दिख रहा है, सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक। तो बताओ ये एरिया क्या लिख दें बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट निकाल सकते हैं हम इजीली। y इज टू 1 कहाँ पर आ रहा है बताओ, ये √2 हो जाएगा, और ये -√2 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 रखो, निकल जाएगा इजीली बेटा। तो अब देखो यहाँ से क्या कह रहे हैं बताओ, ये एरिया में चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ इस एरिया का 2 टाइम्स कर दें बेटा। तो ये एरिया क्या बोलेंगे हम बताओ, इस एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस कंप्लीट एरिया, इस कंप्लीट रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दें एंड ये वाला एरिया माइनस कर दें, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो बताओ क्या लिखें, पहली बात तो 2 टाइम्स ऑफ, ठीक, कहाँ से कहाँ तक बताओ, इसका रेक्टेंगल का एरिया बेटा √2 1, तो √2 इंटू 1 √2 माइनस कौन सा एरिया माइनस करें, 0 to 1 इस पैराबोला को, और 1 to √2 इस वाले पैराबोला को। तो बताओ 0 to 1 कौन सा पैराबोला, 0 to 1 में, ये वाला पैराबोला बताओ क्या लिखा हुआ है बोलो, कौन सा है ये, 0 to 1 में बेटा ये
एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हुआ था बेटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 टू रूट 2 में बोलो, 1 टू रूट 2 कितना बेटा, 1 टू रूट 2 ये वाला, यानी वही कर्व वही है पर 1 से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब देखो ये जी सा इंटीग्रेशन है, इसका एक और मेथड मैं बता दूंगा थोड़ा सा, पर वही है थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन है बेटा। इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो बेटा, 2 रूट 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, बताओ कितना, 0 टू 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू 1 इसका इंटीग्रेशन प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 1 टू रूट 2। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा। इसको क्या है, दूसरा पार्ट तो करना ही पड़ेगा, एक रिजल्ट उससे भी कर सकते थे, थोड़ा बहुत इजी हो जाता, बहुत ज़्यादा तो फिर भी नहीं है। यदि आपको एक रिजल्ट याद हो तो, ये कोई पैराबोला है, ये इसकी डबल ऑर्डिनेट है, तो ये एरिया बेटा हमारा कितना था याद करो, 2/3 ऑफ इस रेक्टेंगल का एरिया याद आया हो तो, इस रेक्टेंगल टेंजेंट पे वर्टेक्स पे टेंजेंट और उस ऑर्डिनेट का जो रेक्टेंगल है इसका 2/3 होता था ये साइडेड एरिया, यानी बिना साइडेड वाला ये वाला रीजन कितना हो जाएगा, 1/3। तो हम ऐसा कर सकते थे, देखो ये वाला एरिया क्या लिख कर सकते हैं हम, 1/3 ऑफ रेक्टेंगल का एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ वही ये माइनस ये, तो अभी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्लियर हो गया होगा। तो हम ये भी यूज़ करके आंसर निकाल सकते थे बेटा। तो आंसर कितना है हमारा, 8/3 रूट 2 माइनस 1 बेटा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, 1 रखोगे, इजी है वैसे दिख रहा है, पर थोड़ी बहुत है बेटा ना। नेक्स्ट 8 बेटा क्या है, k/k4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, ये सीरीज है, ध्यान होता है आपको क्या करना होता है, इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखना होता है बेटा। तो बताओ नीचे वाले के फैक्टर याद करो क्या हो रहे हैं, बताओ k/ नीचे वाले के फैक्टर बेटा k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एंड k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस, सिग्मा बाद में लगा रहा हूँ बेटा। बताओ इन दोनों का डिफरेंस, ये माइनस ये 2 क्या आ रहा है, तो मैंने और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो और क्या लिख दिया इसको, बताओ 1/2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 बेटा इंटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 भाई, सिग्मा लगा रहे हैं भाई अभी, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ, बोलो भाई कितना रिजल्ट, 1 अपॉन ये अपॉन ये बेटा, तो 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, यही है सिग्मा ऑफ कहाँ से कहाँ तक, k इज इक्वल टू 0 टू 10, रखते जाएं भाई। बताओ 0 रखें, 1/2 टाइम्स ऑफ रखें बेटा 0 रखोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई कितना, 0 रखोगे तो बेटा 0 रखोगे तो 1 माइनस 1/1 ही आ रहा है, तो 1/2, नेक्स्ट रखो तो 1 रखने पर, बोलो बेटा 1 रखने पर ये 1/1 माइनस 1 रखने पर ये 3, 2 रखो प्लस साइन में बेटा, बताओ 2 रखो तो 4 5 1/3 माइनस 1/4 5 7, एक और रख देते हैं 1/7 आएगा ये, माइनस 1/3 9 10 13। तो देखो पहले वाला तो 0 हो रहा था, और चाहो तो पहले वाले से भी कर सकते हो, कैंसिल स्टार्ट है बेटा। तो बताओ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इधर एक टर्म बचेगी, क्लियर है ये चीज़।
बताओ तो लास्ट वाली टर्म क्या बचेगी बेटा, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ, पहली वाली लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट वाली लिख रहा हूँ बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगी पहली वाली। तो क्या बचेगी बताओ, 10 रखोगे तो 10 स्क्वायर 100, 110 111 यानी 1/111। क्लियर। तो कितना आंसर आ गया बताओ, 1/2 टाइम्स ऑफ, बोलो बेटा 1 माइनस 1/111 कितना हो जाएगा बेटा, 110 1/2 इंटू 111 यानी आंसर इज 55/111। क्या पूछ रहे बताओ हमें, बोल रहा है बेटा m/n है, m/n आ गई हमारे पास। क्या बोल रहा है आगे, बोल रहा है वेयर m एंड n आर को प्राइम, बिल्कुल को प्राइम भी है। 5 और 11 से ये मल्टी डिवाइड नहीं है बेटा। तो बताओ m प्लस n दोनों का सम कितना दिख रहा है, 166 हो गया, 166 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में, in a group of AP having first term is 100 and last term is 199. If number of terms in these AP are belongs to 3 to 30, number of term यहाँ से यहाँ तक दे रखी है respectively, then the sum of respectively जो भी है, then the sum of all possible integral values of common difference, common difference हमें निकालना है बेटा। हमारे n टर्म का फॉर्मूला बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी बताओ क्या पॉसिबल है, टी एन एन टर्म लास्ट टर्म बेटा 199 माइनस 100, ठीक है ना, 199 माइनस फर्स्ट टर्म इज 100। तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99 बेटा। 99 के लिए अब बताओ डी के इसके फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है वो लिख रहा हूँ पहले। तो बोलो डी क्या क्या पॉसिबल है हमारा, 1, ये तो इसका फैक्टर 1 है बेटा, 3, 9, 11, 33 एंड 99। क्योंकि एन ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव अपन ले नहीं रहे, रीजन क्लियर है, n माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेटा। अब n कहाँ से कहाँ तक दे रखा है हमारा, 3। अब बताओ यदि d 1 है तो n, यदि d 1 है तो n 100 हो जाएगा, 100 हमारा इस इंटरवल में, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब रिपीट कर रहा हूँ मैं, यदि d 1 है, d 1 रखोगे तो n माइनस 1 इज़ 99, n इज़ 100, 100 पॉसिबल नहीं है भाई, तो ये रिजेक्ट हो जाए। यदि d 3 है, d 3 है तो n माइनस 1 बेटा 33, तो n इज़ 34, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। नेक्स्ट, यदि d 9 है तो n माइनस 1 11, 11 तो बताओ n इज इक्वल 12, पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट 11 रखोगे तो d माइनस 1 9 होगा बेटा, n इज इक्वल टू 10, पॉसिबल है। 33 रखोगे तो d 33 तो ये 3 हो जाएगा, तो बताओ n माइनस 1 4 आएगा, वो भी पॉसिबल है। d 99 रखोगे तो बताओ n इज इक्वल टू 2 आएगा, पॉसिबल नहीं है भाई। तो कौन कौन से पॉसिबल है n की वैल्यू बेटा, d की वैल्यू 9, 11 एंड 33। इनका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है बेटा। तो 11 और 9 20 और 33 53, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 53 भाई। क्वेश्चन नंबर 10, बोल रहा है बेटा x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। इतने क्या लिखा हुआ है बेटे, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 अपॉन के बेटा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। इसकी क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका मतलब इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालें और 1 के इक्वल कर दें उसको, ठीक है। नहीं बताओ डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स होती क्या थी याद हो तो, x इज इक्वल टू a बाई बेटा, ठीक है। नहीं तो a और e निकालना है। a तो क्या बताओ हमारे पास, a तो है बेटा रूट ऑफ 6 के पॉजिटिव होगा, ठीक है। नहीं एंड e क्या है, e और निकालनी पड़ेगी, तो देखो e निकाल लेते हैं। e स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 6 ए स्क्वायर 6/k, तो यानी कितना आ गया बेटा 1 प्लस के, तो ये कितना आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस के। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका मतलब a इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स बेटा x इज इक्वल टू 1 है, इधर देखो डायरेक्ट्रिक्स की हमारी x इज इक्वल टू 1 और ये हमारे पास कितनी है ए वाई, तो यानी e इज इक्वल टू a, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो बताओ e स्क्वायर कितना है हमारे पास 1 प्लस के इज इक्वल टू a स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर कितना है बेटा हमारे पास 6/k, तो कितना आ गया के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर दें बेटा, फैक्टर हो रहे हैं के प्लस 3 एंड के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा 2 और एक -3 रिजेक्ट हो जाएगा, के कैसा होना चाहिए था हमारा ग्रेटर देन 0, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया बेटा। के इज इक्वल टू 2 का मतलब कर्व कितना हो गया बेटा हमारा, कर्व क्या हो गया, कर्व हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x सॉरी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बेटा। अब बोल रहा है हमें क्वेश्चन, देखो हमें क्या बोल रहा है कि इस कर्व पर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है भाई, चेक कर लेते हैं। बताओ -√5, 2 5 10 -4 6 कर रहा है पहला ही, तो ऑब्वियसली है क्या आंसर होगा बेटा हमारा फर्स्ट आंसर होगा। चेक करने पड़ेंगे बेटा अल्टरनेट, यदि फर्स्ट नहीं होता सेकंड थर्ड जो भी है चेक करने पड़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्या है बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, लिमिट बोल रहा है उसकी एग्जिस्ट कर रही है भाई, फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है फाइनाइट है, कहने मतलब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y फाइनाइट है। इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आर a एंड b रेस्पेक्टिवली, देन ठीक है जो भी है। देखो क्या कह रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है बेटा, कौन सी dy/dx याद हो तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, p -1 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा, तो e की पावर -1 dx यानी क्या हो जाएगा e की पावर -x, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें बेटा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ इसका, y इंटू e की पावर -x if इज इक्वल टू e की पावर -x इंटू q, q कितना बेटा यहाँ पर 1 माइनस e की पावर -x dx, और क्या लिखा हुआ है बेटा ये y e की पावर -x इज इक्वल टू e की पावर -x बेटा इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन -1, ये e की पावर -2x हो रहा है बेटा, e की पावर -2x, e की पावर -2x का इंटीग्रेशन e की पावर -2x अपॉन -2 प्लस c, तो और क्या आ गया बेटा ये y इज इक्वल टू क्या मिल गया बताओ हमें, y इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारा -1 प्लस 1/2 e की पावर -x प्लस c e की पावर x। अब हमें क्या कह रहा है बताओ, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y फाइनाइट है भाई, एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइट है, बताओ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं बेटा तो ये 0, और फाइनाइट होने के लिए इसका मतलब ये टर्म हमारी ये तो इन्फिनिटी जा रहा है बेटा, इन्फिनिटी जा रहा है तो ऑब्वियसली सी क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो, हमें बोल रहा है बेटा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो y इज इक्वल टू fx है, नहीं y हमारा कैसा है एक फाइनाइट नंबर है, यदि मैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाता हूँ इसमें तो e की पावर -इन्फिनिटी 0, ये -1 ही रह गया बेटा, ये e की पावर इन्फिनिटी जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए टर्म, इसका मतलब c क्या हो जाना चाहिए 0, तो यदि c 0 हो जाएगा हमारा तो ऑब्वियसली है ये फाइनाइट देगा, इसका मतलब कर्व क्या मिल जाएगा -1 प्लस 1/2 e की पावर, ये कर्व मिल गया भाई। अब हमें क्या चाहिए बताओ, अब हमें इसकी क्या चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, कहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर निकाल सकते हैं इजीली, तो dy/dx बोलो पहले तो टेंजेंट के लिए -12 e की पावर -x, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो बेटा -12 हो जाएगी e की पावर 0 इस,
तो m कितना मिल गया -हाफ। पॉइंट क्या था बताओ, x इज इक्वल टू तो 0 था, y बोलो x इज इक्वल टू 0 पर बेटा, इधर देखें x इज इक्वल टू 0 पर बेटा क्या आ रहा है बताओ, -1 प्लस हाफ। -1 प्लस हाफ का मतलब -हाफ, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं भाई, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू -हाफ इंटू x माइनस 0 बेटा। अब बताओ मैं x इंटरसेप्ट चाहिए, तो x इंटरसेप्ट या a इज इक्वल टू, x इंटरसेप्ट ए दे रखा है बेटा हमें और y इंटरसेप्ट भी दे रखा है। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 कर देते हैं बेटा, y 0 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, -1। y इंटरसेप्ट यानी b क्या करते हैं बताओ, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 कर दिया, x 0 कर दिया, बताओ y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -हाफ। हमें क्या चाहिए बेटा, a माइनस 4b, रख दो भाई, a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना बेटा, -हाफ, -4 इंटू -हाफ, आंसर इज -हाफ प्लस 2 यानी 1 इज योर आंसर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था कैलकुलेशन वाइज, वैसे टफ नहीं था क्वेश्चन, एक स्टेप थोड़ा यहाँ पे काम का था एक, तो इसलिए बोल सकते हो इस जगह के कारण थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लगा हो ये, अदरवाइज क्वेश्चन टफ नहीं था ज़्यादा, सिर्फ एक स्टेप को छोड़ दे तो हाँ इसके कारण मान सकते हो कि इसको मीडियम या टफ में लेकर जा सकते हो। क्लियर, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा इसका, हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या दे रखा है हमें, ठीक है क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन बीटा दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ जो भी ये पूछ रहा है बेटा, बताओ क्या लिख रहे हैं यहाँ से, साइन इनवर्स x अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या लिखें बताओ इसको, ये प्लस ये लिख सकता हूँ बेटा, साइन इनवर्स x प्लस अपॉन अल्फा प्लस बीटा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है याद हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो दिस विल इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी बेटा, याद हो तो ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, π/2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने t मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया, t मान लिया बेटा, अच्छा नहीं अल्फा को भी मल्टीपल कर देते हैं तब मानते हैं। यहाँ से बताओ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अल्फा अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने t लिखा बेटा क्यों, मुझे यही चाहिए, देखो पाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, मुझे क्या चाहिए, पाई अल्फा इंटू 2 और कर दें यहाँ पर ही इंटू 2, तो ये मैंने t लिखा है बेटा, दिख रहा हो तो, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया साइन t। मुझे फाइंड आउट क्या करना था बेटा, मुझे फाइंड आउट करना है, इधर लिखता हूँ साइन ऑफ, पहले एक बार लिख देता हूँ वही चलो, 2 इंटू कितना पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इधर देखें ध्यान से थोड़ा सा, बताओ हमारा क्या था, पाई अपॉन 2 था बेटा, तो अपॉन 2 और कर दिया मैंने, इंटू 2 और कर दिया, तो ये रिजल्ट हमारा t है या नहीं, तो हमें क्या चाहिए बताओ, साइन ऑफ 4t चाहिए, ठीक है नहीं, और हमें क्या दे रखा है, साइन t दे रखा है, यानी साइन में कन्वर्ट करना है सबको, आंसर आ जाएगा। तो बताओ साइन 4t को बेटा क्या लिखें, 2 साइन 2t कॉस 2t, और क्या लिख दें इसको, 4 साइन t कॉस t कॉस 2t, और सबको t में कन्वर्ट कैसे कर दें बेटा, 4 साइन t तो t है ही पहले से ही, कॉस t अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t बेटा, एंड कॉस 2t 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, वैल्यू पुट कर दो भाई, क्या आएगा आंसर बताओ, 4x साइन t इज x बेटा इंटू बोलो भाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्लियर। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, 4 इंटू ब्रैकेट और है बेटा ये
यहाँ पे ब्रैकेट और कर लेना 4x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इट इज़ क्लियर।